शांति। आपका प्रश्न है कि मेरे युगल ज्ञान में नहीं है, इनको ये जानना है कि आत्मा भी कुछ होता है, इसका कोई एग्जिस्टेंस है, भगवान भी होते हैं क्या? अध्यात्म के नाम पे ये जो रामायण के राम सीता कृष्ण आदि दिखाते हैं, उसकी कोई वास्तविकता है कि बुढ़ापे का टाइम पास है? उत्तर है, देखो, आपके एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो पहले तो मैं ये कहूंगी कि भगवान क्या है, होते हैं या नहीं। तो देखो, अगर भगवान नहीं होते तो ये सृष्टि चलती है क्या? और ये सृष्टि को थमाए रखने में उसका ही तो मुख्य पाठ है। अभी ये बातें पहले तो मैं ये कहूंगी कि आपको क्या करना पड़ेगा। यूट्यूब पर हमने 10 डायमेंशन, भगवान है क्या, भगवान ने किसको बनाया, किसने बनाया, ये सब बातें भी रखी है साइंटिफिक रीति से। आत्मा क्या है, क्यों आत्मा को सितारा कहता, ये भी रखी है। सारा आभा मंडल का रखा है, सृष्टि, ये कुंडलिनी चक्र वगैरह भी रखा है, सब ज्ञान के साथ जुड़ा है। तो आपको पहले YouTube चैनल पर जाना है, नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे। फिर आप पहले खुद सुनना और जो जो टॉपिक अच्छे समझ में आए वो उसको भेजना, कहो कि ये सुनो, तो उसको समझ में आएगी। क्योंकि ये सारे प्रश्न तो बहुत डेप्थ में अंदर जा सकते हैं और फिर से मेरे को सब टॉपिक बनाना पड़ता। अभी मैं शॉर्ट में बताती हूँ। वास्तव में भगवान जो दुनिया में मानते हैं वो भगवान नहीं है, भगवान के बच्चे हैं। हम सब आत्माएं हैं। आत्मा का एग्जिस्टेंस है या नहीं, तो शरीर जब हम मृत्यु हमारी होती है तो अंदर शरीर तो वहां ही पड़ा है, क्या चला गया जिससे शरीर काम नहीं करता। तो यही यहाँ ही प्रूव हो जाता है कि आत्मा जो है वो अभी नहीं है, तभी तो बाहर निकल गई, तब नहीं चलता शरीर है? तो ये सब बातें 7 दिन का कोर्स में भी हमने आत्मा के बारे में बहुत अच्छा समझाया है, वो भी यूट्यूब पर शिविर रखी है। तो धीरे धीरे करके आपको ये टॉपिक ही उसको भेजो, एक एक करके, सब साथ में नहीं भेजना। दूसरा, परमात्मा जो है वही एक ऐसी शक्ति है जो सारे विश्व की शक्ति से कई गुना शक्ति है। सभी सारी विश्व की शक्ति इकट्ठी करो, सभी आत्माओं की शक्ति इकट्ठी करो, उनके भी ज्यादा शक्ति उसके पास है। तो इस सृष्टि पर 2 ही चीज आत्मा ऐसी है जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है। एक है परमात्मा और एक है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण इस सृष्टि पर नंबर 1 है, सभी आत्माओं से ज्यादा शक्ति उनके पास है। और जो परमात्मा है वो सभी आत्माओं का पिता है, उसके पास सारे ब्रह्मांड की शक्तियां भी जुड़ी हुई है। और हमने जो आत्मा की शक्ति और संकल्प शक्ति के टॉपिक लिखे हैं उसमें एक शक्ति तत्व आता है, ईथर तत्व। उसके बारे में भी हमने 2-3 टॉपिक भी रखे हैं, प्रश्न आए थे इसीलिए, और लिखकर कम्युनिटी में भी मैंने रखा है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है कि ये ईथर तत्व एक ऐसा तत्व है, मेरे ख्याल से तो यही डीएनए है। तो इस तत्व में हम जो कुछ करते हैं वो सब
अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। अभी उसमें हमने समझाया है कि इस धरा पर ऐसा एक नियम है कि उच्च शक्ति से नीच शक्ति माना कम शक्ति की तरफ एनर्जी प्रवाह होती है, और ये दोनों शक्ति को अगर कोई तीसरी उससे भी उच्च शक्ति ना आए तो सारी सृष्टि रुक जाए, माना विनाश हो जाए। और इसीलिए परमात्मा को आना पड़ता है, क्योंकि ये जो जो शक्ति, उच्च शक्ति और कम शक्ति दोनों को अलग रखना ही बहुत महत्व की चीज है। और सारी विश्व में सबसे नंबर 1 शक्तिशाली परमात्मा ही है। उसकी किरणें ही उसको हमें दोनों शक्ति को अलग करती रहती है और ये सृष्टि चलती है। बाकी एक जगह पर सारी चीजें आ जाए तो सृष्टि विनाश हो जाती है। ये बातें हमने सब टॉपिक में अच्छी रीति समझाया है, इवन वीडियो में भी आएगा और ये लिखा है उसमें भी आएगा। यूट्यूब पर भी कम्युनिटी में जाएंगे तो करीब 70 जितने हमने रखे हैं, अभी भी मैं भेज रही हूँ। तो ये सब बातें बहुत डिटेल में हमने रिसर्च किया है, तो वो आप उसको समझा सकते हैं कि ये चीजें अगर परमात्मा नहीं होता तो काम कैसे चलता। ये जो रामायण में जो राम सीता वगैरह है वो एक कहानियां हैं, अभी की सिचुएशन है वो भी हमने रखा है। क्या है महाभारत, क्या है गीता, क्या है रामायण, वो सब आपको सुनना पड़ेगा और उसको बेचना पड़ेगा। ये अभी की ही सिचुएशन है, जो अभी हो रहा है उसकी ही यादगार है। इसीलिए राम और रावण, कंस और कृष्ण, ये दोनों राशि सेम बताई है, साथ में दोनों की कहानी सिमिलर है। तो ये सब कलयुग की अंत की बात है। वास्तव में देखो तो ये बुढ़ा लोग के लिए नहीं है या टाइम पास नहीं है, ये बैटरी चार्ज करने की बातें है। आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। दुनिया में भी जो इंस्ट्रूमेंट बैटरी से चलता है, अगर वो बैटरी चार्ज ना हुई तो इंस्ट्रूमेंट चलेगा नहीं। ये मोबाइल भी बैटरी की लिमिट आ जाती है तो मोबाइल भी बंद हो जाता है ना, क्यों हमें चार्ज टाइम टू टाइम कितनी केयर करते हैं कि मोबाइल कहाँ डिस्चार्ज ना हो जाए। तो ये भी आत्मा जो है वो बैटरी है, उसमें करंट चाहिए, और वो करंट का स्रोत एक ही है, परमात्मा, जिसको हम कॉस्मिक पावर यहाँ दुनिया में कहते हैं, यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं, जिससे ये बैटरी चार्ज होती है, जो अभी डिस्चार्ज हो गई है। तो इसके लिए ये 10 डायमेंशन थ्रू परमात्मा की एनर्जी कैसे आती है वो भी हमने समझाया है। और अभी जो नंबर 1 श्री कृष्ण है, उसकी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज कंप्लीटली हो जाती है, तभी परमात्मा को आना पड़ता है। तो ये टाइम पास नहीं है। इसीलिए कहावत है, व्यक्ति को अच्छी रीति जीना है, जीवन चाहिए, शरीर चाहिए, जो कुछ चाहिए, इसके लिए 3 चीज जरूरी है, शक्ति, समय और धन। ये तीनों चीज अगर सबको मिले तो वो संपूर्ण सुखी और स्वस्थ रह सकता है। लेकिन अभी इस समय किसी को भी 3 चीजें साथ में नहीं मिलती, तो ये स्वर्ग में ही मिलती है। तो जैसे जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पास शक्ति होती है, समय होता है, लेकिन धन नहीं होता। जब हम जवान होते हैं तब हमारे पास शक्ति होती है, धन होता है, समय नहीं होता। और जब हम बूढ़े होते हैं, समय होता है, धन होता है,
शक्ति नहीं होती। तो ये तीनों चीज जितनी महत्व की है उसको पाने की ही ये पुरुषार्थ है। जिसने जवानी में ये परमात्मा की बातों को समझ या भक्ति करके जवानी में जिसने समय निकाला उसको उसका बुढ़ापा बहुत अच्छी रीति जाता है और बुढ़ापे में भगवान को वो याद कर सकते हैं। दुनिया में आज बूढ़े लोग होते हैं, उसको तो यही पता नहीं होता कि क्या करना है, भगवान का नाम भी नहीं ले सकते क्योंकि सारी जिंदगी लिया होता तो होता आता ना। तो हमारा जब बुढ़ापा बिगड़ जाता है तो दूसरा बचपन से लेकर हमारा दूसरा जन्म बिगड़ जाता है। अगर हमने बुढ़ापा को यूज कर लिया तो हमारा बचपन से लेकर सारा जन्म सुधर जाता है। इसको हम कहते हैं ना, गोल्डन स्पून इन माउथ जिस बच्चे को मिलता है वो ये चीज है। तो ये सब बातें समझने की है, सिर्फ बातें करने की नहीं है। तो इसके लिए अगर हमारी बचपन सुधर जाता तो जवानी सुधर जाती, जवानी सुधर जाती तो बुढ़ापा भी सुधर जाता। इसीलिए न तो ये बुढ़ापा के लिए है लेकिन बचपन से करने की बातें हैं। और जवान होते ही ये तीनों का बैलेंस अगर हम रखते हैं तो सारे जन्म के जन्म सुधर जाते हैं। ठीक है, ओम शांति। तो इसको बोलना ये टाइम पास नहीं है और भगवान के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसकी कमाल तो देखो, एक बीज नाखो करोड़ों बीज निकाल देता है। क्या आपने उगाया? सोचो। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि कैसे पता चले कि आत्मा की शक्ति बढ़ रही है। उत्तर है, देखो, आत्मा की शक्ति बढ़ना अर्थात अवस्था ऊंची होना। कितने भी कड़े पेपर आए हम पर प्रभावित ना हो, हावी ना हो जाए, हमारा प्रभाव उस पर पड़े, अचल अडोल अवस्था बनती जाती है, हमारे गुण नेचुरल हो जाते हैं और दुनिया के लिए समय निकालना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमने एक टॉपिक रखा है, क्या वैराग्य करना पड़ता है या हो जाता है। तो जब हम आत्मा में हमारी शक्ति बढ़ते जाते हैं, माना हमारी कुंडलिनी, कुंडलिनी भी और कुछ नहीं है, करंट जो आत्मा में भरना होता है। जैसे जैसे करंट कम होता जाता है, सहस्त्र चक्र से मूलाधार तक कुंडलिनी चली जाती है। अभी सभी की कुंडलिनी नीचे ही है। अभी जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, चक्र में एनर्जी घूमना शुरू होती है और अनाहत तक हम पहुंचते हैं। नेचुरली हमारा प्रेम निस्वार्थ बन जाता है। अभी दुनिया में अपने लिए समय नहीं है और जब हमारे चक्र खुलते हैं, अनाहत चक्र प्रेम निस्वार्थ होता है, तो हमारे लिए तो पुरुषार्थ का समय होता है, लेकिन दुनिया के लिए भी बैठ के योग करके सकाश दे सकेंगे, सेवा कर सकेंगे, समाज सेवा में लग जाते हैं तो खुद का भी कल्याण और औरों का भी कल्याण। तो ये सब बातें आपको अगर समझनी है तो YouTube ऊपर ये डिटेल में रखी है। तो हमारे अंदर परिवर्तन आए, संस्कार परिवर्तन होए, तो समझना हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ रही है। और पहला जो मूलाधार चक्र में जो निशानियां हैं वो है आलस्य, अलबेलापन, निंद्रा, भोग विलास, सारे विकार, माना काम क्रोध लोभ मोह माया, ये सब बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है जिससे पाप कर्म ही होते रहते हैं और हमारे जन्म बिगड़ते जाते हैं।
तो आपको अगर ये डिटेल में जानना है तो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं मेडिकल की कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। लॉकडाउन के समय में मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाई पढ़ सकती हूँ, पर तब भी पढ़ने के लिए नहीं बैठती हूँ। सुबह उठते ही घबराहट रहती है। नेचर जिद्दी हो गया है। अपने आप को कैसे कंट्रोल करूं? कैसे निकलूं इस सिचुएशन से? उत्तर है, देखो, ये सब निशानियां हैं कि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत है और आप कॉलेज में भी शायद नहीं पढ़ सकते थे, दूसरी बातों में ज़्यादा जाते थे, इसीलिए आपको कॉलेज में ही अच्छा लगता है, घर में रहकर पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। अगर ऐसा ही चला तो लगता है आपको डिप्रेशन की असर तो है ही, और बढ़ जाएगा तो आप कहाँ के भी नहीं रहेंगे। और परमात्मा ने ही हमें आके बताया है कि कैसे हम इस मन को दिशा देकर जीवन की दशा बदल सकते हैं। तो ये मेडिटेशन इसके लिए ही है। आत्मा में शक्ति जब बढ़ती जाती है, ऑटोमेटिक सारी सिस्टम रिसेट हो जाती है। इस मेडिटेशन से कितने लोगों को, हमने तो लाखों को ये पब्लिक प्रोग्राम करके सिखाया है, बताया है, और सिखाकर कईयों के प्रॉब्लम सॉल्व हुए, बीमारियां चली गई। और डिप्रेशन तो डॉक्टर के भी डिप्रेशन चले गए, विचार करो, जो ऑलरेडी वो भी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स के। तो यही एक दवा है जो मन की ट्रीटमेंट कर सकता है। दुनिया में मन की ट्रीटमेंट है ही नहीं। तो पहले आप चेक करो आपका मन कहाँ जाता है। और हमारे जो सब ग्रुप है, उस ग्रुप में जो कुछ आता है वो अच्छी रीति, प्रॉपर रीति फॉलो करो। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है और यूट्यूब पर भी रखे हैं। हमारे जो मेडिटेशन माना योग की 4 अवस्था है, उसमें पहली अवस्था मनन चिंतन मंथन करके हमारी पॉजिटिविटी बढ़ाना। जब हमारे चक्र के लेयर्स नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाते हैं, तब हमारा सारा कंट्रोल हमारे आत्मा के हाथ में आ जाता है। तो उसकी विधि भी हमने 3 टॉपिक रखे हैं और तीसरे टॉपिक में हमने समझाया है कि कैसे बिगिनर्स से, माना शुरुआत से लेकर चौथी स्टेज जो संचित कर्म भस्म करती है, उस तक कैसे पहुंच सकते हैं और कैसे मन को ट्रेनिंग देनी है। और दिनचर्या ग्रुप में भी सुबह से शाम तक की कमेंट्री के साथ सिस्टम बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने के लिए छोटी सी दिनचर्या की टॉपिक आते हैं। वो रोज का रोज करने का बाय फोर्स, क्योंकि आपके जब हम ये मेडिटेशन नहीं करते हैं तो हमें बाहर की चीज़ों में ही मन जाता है, तो हमारी एकाग्रता ही नहीं होती। इसीलिए बाय फोर्स करना पड़ता है। अमृत वेले उठना, बाय फोर्स योग करना, योग लगे या ना लगे लेकिन उठने की प्रयत्न करना, आलस्य अलबेलापन छोड़ना, निंद्राजीत बनना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, ये सब रोज करना है। मुरली रोज सुनना, ये ग्रुप का रोज करना है। तो क्या होगा, हमारी धीरे धीरे चक्र के लेयर्स बदले जाएंगे और पॉजिटिव बनेंगे। बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल रिसेट हो जाएगी, डीएनए क्लीन एंड क्लियर हो जाएंगे, न्यूरॉन एक्टिव हो जाएंगे जो अजू सुसुप्त अभी है। ये सब बातें हमने यूट्यूब पर रखी है। हेल्थ एंड माइंड में आपकी साइंस अनुसार भी सारी सिस्टम को समझाया है। तो आप वो सब करना शुरू करो बिफोर इट इज टू लेट। बाकी माइंड ही आपका नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? ठीक है। ओम शांति।